शम्स तबरेज़ अंसारी भाई ने इंडिया से कमेंट करके पूछा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 2 स्टेजेस का आरओ प्लांट कैसे वर्क करता है और एक सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इक्वल परमिएट देती हैं पीएच टीडीएस। मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक वेसल के अंदर जो 3-4 या जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सेम हमें प्रोडक्ट या परमिएट देंगे, टीडीएस हमें वहाँ से सेम मिलेंगे। तो इसमें बहुत ही उन्होंने ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे सवालात और बनते हैं। जहाँ तक उन्होंने स्टेजेस की बात की है कि 2 स्टेजेस का आरओ प्लांट कैसे वर्क करता है वो तो मैं बताऊँगा। साथ में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आरओ प्लांट में स्टेजेस क्यों बढ़ाई जाती हैं, जैसे कि सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, ट्रिपल स्टेज, 4 स्टेज, 4 स्टेजेस के भी आरओ प्लांट होते हैं। स्टेजेस क्यों बढ़ाई जाती हैं, उसमें इनमें क्या फ़ायदा होता है। और दूसरा जो स्टेजेस हैं कहाँ पे हमें स्केलिंग के प्रॉब्लम होंगे, कहाँ पे फॉलिंग के प्रॉब्लम होंगे, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, स्केलिंग के इश्यूज़ कहाँ पे आएंगे। बहुत सारे सवाल इंटरव्यूज़ में ये सवाल भी पूछा जाता है कि स्केलिंग के इश्यूज़ हमें फर्स्ट स्टेज में आएंगे या सेकंड में आएंगे। अगर 3 पास जो थर्ड स्टेज का आरओ प्लांट है उसमें फर्स्ट स्टेज पे हमें प्रॉब्लम आएगा, थर्ड में आएगा या सेकंड में आएगा। अगर फर्स्ट में आएगा तो क्यों आएगा, सेकंड में आएगा तो क्यों आएगा, पूरी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा, एक वेसल के अंदर जो 4 मेम्ब्रेन्स हैं वो सेम हमें टीडीएस परमिएट हमें देंगी। अगर सेम देंगी तो क्यों देंगी, अगर नहीं देंगी तो क्या रीज़न है क्यों नहीं देंगी। तो इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचे। तो 2 स्टेजेस आरओ प्लांट से पहले मैं आपको सिंगल स्टेज के बारे में बताता हूँ कि सिंगल स्टेज आरओ प्लांट क्या होता है। मेम्ब्रेन्स के एक तरफ फीड दिया जाता है, दूसरी तरफ आपको प्रोडक्ट और रिजेक्ट मिल जाता है, ये सिंगल स्टेज हो गया। अब डबल स्टेज क्या हो गया, इसी तरह से एक तरफ आपने फर्स्ट स्टेज में फीड को इन किया, दूसरी तरफ से आपको प्रोडक्ट मिला और रिजेक्ट मिला। जो रिजेक्ट मिला वो सेकंड स्टेज का फीड बन जाएगा, ठीक है, सेकंड स्टेज का फीड बन जाएगा। फिर वहाँ से क्या होगा, प्रोडक्ट निकलेगा और रिजेक्ट निकलेगा। जो रिजेक्ट निकलेगा वो थर्ड स्टेज का फीड बन जाएगा। इसी तरह से मतलब फर्स्ट से स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, अगर खाली 2 स्टेजेस का आरओ प्लांट है तब तो क्या होगा, मतलब फर्स्ट स्टेज से निकला रिजेक्ट, सेकंड स्टेज का फीड बन गया और बाकी रिजेक्ट हो गया। ये 2 स्टेजेस हो गए। अगर 3 स्टेजेस हुए तो पहले स्टेज में हमने फीड किया, वहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट लाइन में चला गया। जो रिजेक्ट निकला वो जो हमारा सेकंड स्टेज था उसका फीड बन गया, वहाँ से उसका प्रोडक्ट निकला वो भी प्रोडक्ट लाइन में चला गया, और उसका जो रिजेक्ट निकला वो 3 स्टेज का फीड बन गया। इसी तरह से ये 4 स्टेज होगा तो थर्ड स्टेज का जो रिजेक्ट होगा वो 4 स्टेज का फीड बन जाएगा। इसी तरह से जो रिजेक्ट होता है पिछले स्टेज का वो अगले स्टेज का प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा, ये स्टेजेस क्यों बढ़ाई जाती हैं, स्टेजेस बढ़ाने से क्या होता है, स्टेजेस बढ़ाने से हमारी रिकवरी में इजाफा होता है, ठीक है। जितनी स्टेजेस बढ़ाते जाएंगे हमारी जो प्लांट की जो रिकवरी है, प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। आप ये देखें ना, अगर सिंगल स्टेज का आरओ प्लांट है, यहाँ से पानी आपने इन किया और आउट में 30-40% आपका जो रिजेक्ट है वो वेस्ट हो गया। तो इसमें क्या होगा, जो डबल स्टेज का आरओ प्लांट होगा क्या होगा, वो जो रिजेक्ट होगा वो जो दूसरी स्टेज होगी उसका फीड बन जाएगा, वहाँ से उसे कुछ ना कुछ पानी मिलेगा, वहाँ से रिजेक्ट होगा तो तीसरे स्टेज का फीड बन जाएगा। इसी तरह से रिकवरी जो स्टेजेस बढ़ाते जाएंगे और रिकवरी हमारी बढ़ती जाएगी, ये चीज़। और दूसरा जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था वो ये है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, हमें जो स्केलिंग के इश्यूज़ हैं वो कहाँ पे आएंगे। आप ये देखें कि फर्स्ट स्टेज पे हमने पानी इन किया 500 टीडीएस वाला, फ़र्ज़ कर लेते 500 टीडीएस वाला हमने इन किया, प्रोडक्ट निकल गया। लेकिन जो रिजेक्ट आया, अब ये देखें 500 टीडीएस वाला आपने इन किया, फीड किया और रिजेक्ट कितना मिलेगा, 3 टाइम रिजेक्ट ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है आरओ प्लांट में। अगर आपने 500 वाला इन किया है तो उसका जो रिजेक्ट होगा तकरीबन लगभग 1400-1500 उसमें टीडीएस होंगे। अब वो 1400-1500 टीडीएस वाला पानी सेकंड स्टेज का फीड बनेगा, ठीक है, फीड बनेगा। अब ये देखें प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज में ज़्यादा आएगी या सेकंड स्टेज में ज़्यादा आएगी। फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर किया जाए, फर्स्ट स्टेज की मेम्ब्रेन्स को 500 टीडीएस वाला पानी मिल रहा है, सेकंड स्टेज वाली मेम्ब्रेन को 1500 टीडीएस वाला पानी मिल रहा है। तो क्या हुआ, सेकंड स्टेज की मेम्ब्रेन्स ज़्यादा स्केलिंग से इफ़ेक्ट होंगी बनिस्बत फर्स्ट स्टेज के। इसी तरह से अगर थर्ड स्टेज भी उसमें लगी हुई है तो फिर मज़ीद 3 टाइम
और कंसनट्रेटेड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम किस में आएगी, थर्ड स्टेज में ज़्यादा आएगी। ठीक है, अगर तो डबल स्टेज है तो प्रॉब्लम सेकंड स्टेज में आएगी, फर्स्ट स्टेज में कम आएगी तो, लेकिन फर्स्ट सेकंड स्टेज में ज़्यादा आएगी। अगर 3 स्टेज का आरओ प्लांट है तो थर्ड स्टेज में पहले आएगी, उसके बाद सेकंड में, उसके बाद फर्स्ट में आएगी। समझ आ गई आपको? क्यों? पानी कंसनट्रेट होता जाता है, रिजेक्ट जो होगा, क्योंकि रिजेक्ट नहीं फीड होना है सेकंड स्टेज में। इसी तरह से सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जब जाएगा तो ज़ाहिर बात है वो और ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा। और दूसरी बात जो आपने पूछी है कि वो एक वेसल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो सेम आपको टीडीएस देंगी, तो वो डिपेंड करता है आपकी मेम्ब्रेन्स के, आपकी मेम्ब्रेन्स को कितना अरसा हो गया। शुरू में तो आपको सेम टीडीएस मिलेंगे, ठीक है, वो मेम्ब्रेन आपको सेम टीडीएस देंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, इधर से आपने फीड किया है, ठीक है, ये वेसल है, यहाँ से आपने पानी फीड किया, तो यहाँ मेम्ब्रेन जो है ना उसको ज़्यादा टीडीएस मिले। इसी तरह से आगे वाली जो मेम्ब्रेन है, फिर आगे वाली मेम्ब्रेन है, मतलब पहले वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे, वो ज़्यादा टीडीएस को बर्दाश्त करेंगे, तो इसलिए उसमें स्केलिंग माइनर सी ज़्यादा होगी बनिस्बत अगली मेम्ब्रेन्स के। तो इसी तरह से आउट पे भी वो टीडीएस डिफरेंट देना स्टार्ट हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, कि एक मेम्ब्रेन 5 टीडीएस दे रही है तो दूसरी 10 देगी, तीसरी 15 देगी, या चौथी 8 देगी या 9 देगी, इसी तरह से आगे पीछे सिस्टम होगा। तो इसको चेक करने का तरीका होता है प्रॉब टेस्ट। एक प्रॉब टेस्ट किया जाता है जिससे पता चलता है, वरना आपको तो एंड में वेसल से आपने सैंपल लेना, आपको पता चलेगा कि इस वेसल के टीडीएस इतने हैं, लेकिन अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो सेपरेटली आप चेक नहीं कर सकते। प्रॉब टेस्ट से आप चेक कर सकते हैं। प्रॉब टेस्ट कैसे किया जाता है, अलग अलग मेम्ब्रेन के टीडीएस चेक किए जाते हैं। प्रॉब टेस्ट क्यों किया जाता है, ताकि 4 मेम्ब्रेन्स अंदर लगे हुए एक वेसल के अंदर, तो किसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको आउट पे 50-60 टीडीएस आ रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ कौन सी मेम्ब्रेन ज़्यादा टीडीएस दे रही है, कौन सी मेम्ब्रेन हमारी डैमेज हो चुकी है। तो उससे आप प्रॉब टेस्ट करते हैं, उसे पता चलता है कि पहली मेम्ब्रेन के टीडीएस इतने आ रहे हैं, सेकंड के इतने आ रहे हैं, थर्ड के इतने आ रहे हैं, फोर्थ के इतने आ रहे हैं। इसी तरह से आप उसको चेक करवा सकते हैं। ठीक है, अगर इंडिविजुअली आपसे कोई इंटरव्यूअर भी सवाल करता है कि वेसल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स है उसके अलग अलग टीडीएस हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा, तो आपने बोलना है प्रॉब टेस्ट से। ठीक है, प्रॉब टेस्ट कैसे किया जाता है वो पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। उसमें जो वो अपना टाइटल है उसमें मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू प्रॉब टेस्ट इन आरओ प्लांट। आरओ प्लांट में प्रॉब टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है ना, उस पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने देखनी हो तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आई कि वेसल के अंदर सेम टीडीएस होंगे तो क्यों होंगे, सेम टीडीएस नहीं होंगे तो किस वजह से नहीं होंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से स्टेजेस के बारे में भी बता दिया, स्टेजेस क्यों बढ़ाई जाती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और ये स्टेजेस काम कैसे करती हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया। इसी तरह अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, और जो लोग आरओ प्लांट पे काम करते हैं उनकी साइड पे अगर डबल पास या ट्रिपल पास या फोर्थ पास आरओ प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के आरओ प्लांट लगे हुए हैं, तो उनमें स्केलिंग के प्रॉब्लम्स कौन सी स्टेज में आते हैं, आपने लाजमी कमेंट करके मुझे बताना है कि हमारे आरओ प्लांट में इस तरह का प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।